टीएमसी की सबसे करप्ट वार्ड में से एक एल वार्ड के भ्रष्टाचार को आखिर कब रोका जाएगा। देखिए किस तरीके से असलम की मौत के बावजूद खैरानी रोड के हादसे के बाद एक ऐसा भ्रष्टाचार सामने आया कि सभी वार्डों में 1000 मेनहोल ढक्कन लगाने का था। न्यूटेक इंफ्रा के पास टेंडर, मगर इस हादसे के बाद जब टेंडर आया सामने तो सभी हो गए दंग कि दीपक चौगले आखिर इतना बड़ा भ्रष्टाचार कैसे। वार्ड नंबर 156 से लेके वार्ड नंबर 166 वहाँ पर 11,000 से लेके 13,000 मैनहोल में जाली लगाने का काम का कॉन्ट्रैक्ट इनको मिला था न्यूटेक इंफ्रा को। और सबसे बड़ी बात इसके अंदर ये है कि आप देख सकते हैं कि न्यूटेक इंफ्रा का 1000 मतलब क्वांटिटी है, तो किसी में 1237 रुपये की एक जाली लगाने का काम मिला है और किसी में 1733 रुपये का जो भी एक जाली लगाने का काम मिला है और किसी में 1621 रुपया है, किसी में 2400 रुपया है। कॉन्ट्रैक्टर एक ही है और रेट सबके अलग अलग है, टाइम पीरियड भी एक ही है। आप देख सकते हैं इनको जाली लगाने का जो भी था काम मिला था 2024 में 5वें महीने के, और ख़त्म करना था इनको 2025 में। तो ये जो इनका पीरियड था ख़त्म करने का, तो इस पीरियड के हिसाब से इन लोगों ने काम नहीं किया और 14,000 13,000 14,000 तक का जाली लगाने का इनको काम मिला। इतने तो होल पूरे एलवार्ड के अंदर भी नहीं है। जो पीरियड आपको मिला था कि उस पीरियड में अगर जाली लग जाती तो असलम शेख की मौत होती, वो जाली लगने से क्या मौत होती, मगर इन लोग ने कोई जाली लगाने का काम नहीं किया। ये भ्रष्टाचार एलवार्ड जो सबसे नंबर 1 पे पूरे है मुंबई के अंदर, और यहाँ पे जो धनाजी हरलेकर है ये लुटेरा है, ये दरोडाखोर है, और इसके साथ में जो दीपक चौगुले है वो सेकंड नंबर का दरोडाखोर है। ये लोग ने मिलकर कॉन्ट्रैक्टर के साथ में साठगांठ करके काम किए। इसके लिए 10 दिन से कॉन्ट्रैक्टर भी लापता है। हमें यही सवाल का जवाब चाहिए कि इतने मेनहोल की जाली लगाने का काम आपने दिया, देने के बाद भी और सबके रेट्स अलग अलग, और वार्ड में इतने मेनहोल थे क्या, और थे तो आपने विजिलेंस को रिपोर्ट क्यों नहीं सौंपा, विजिलेंस ने आपसे रिपोर्ट क्यों नहीं लिया। ये सब मिली भगत यहाँ पर हुई है। ये भ्रष्टाचारों का अड्डा है ये एलवार्ड ने। यहाँ पर कोई किसी का काम नहीं होता सिवा भ्रष्टाचार के। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। साकीनगर के खैरानी रोड में असलम की मौत हो जाती है खुले मेनहोल में गिरने के कारण, और सबसे बड़ी लापरवाही तब सामने आती है जब खुले पड़े हुए चेंबर लगाने के लिए जो है इसके बाद ये होता है कि 4 एलवार्ड के अधिकारी सस्पेंड होते हैं। अब इस सस्पेंड के बाद हमारे साथ एडवोकेट कुतुब आलम शाह मौजूद है, जिनके पास काफ़ी टेंडर है, जिस टेंडर में 1000 जो है वो मेनहोल के जो चेंबर होते हैं वो हर वार्ड में लगाने का एक टेंडर न्यूटेक इंफ्रा को मिला हुआ था, जिसने सभी वार्ड में मेरे हिसाब से किसी भी तरीके का चेंबर नहीं लगाया, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ और मौत हुई। हालांकि दीपक चौगले और तमाम तरीके से उनके अलावा धानाजी हिरलेकर, असिस्टेंट कमिश्नर, ऐसे तमाम लोग जो है सस्पेंड तो हुए, मगर सवाल ये है कि क्या सभी वार्ड में 1000 मेनहोल के ढक्कन लगे, और ये अगर ढक्कन नहीं लगे तो ये भ्रष्टाचार को लेकर क्या जांच की जाएगी और किस तरीके से मुंबई में बीएमसी की मेयर रितु तावड़े इस पर एक्शन लेगी। हमारे साथ कुतुब आलम शाह। सबसे पहले बताइए कि आपके पास तमाम तरीके से ऐसे तमाम एलवार्ड के टेंडर है जिसमें 1000 मेनहोल लगाने का एक कंपनी को टेंडर दिया गया था। क्या 1000 मेनहोल लगे, इसकी मालूमात कैसे आपको लगी? सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप सच को दिखाने का काम करते हैं, चाहे मुंबई महाराष्ट्र कोई भी कोने में हो। हमें ये चीज़ बताना है कि वार्ड नंबर 156 से लेके वार्ड नंबर 166 वहाँ पर 11,000 से लेके 13,000 मैनहोल में जाली लगाने का काम का कॉन्ट्रैक्ट इनको मिला था न्यूटेक इंफ्रा को। और सबसे बड़ी बात इसके अंदर ये है कि आप देख सकते हैं कि न्यूटेक इंफ्रा का 1000 मतलब क्वांटिटी है, तो किसी में 1237 रुपये की एक जाली लगाने का काम मिला है और किसी में 1733 रुपये का जो भी एक जाली लगाने का काम मिला है और किसी में 1621 रुपया है, किसी में 2400 रुपया है। कॉन्ट्रैक्टर एक ही है और रेट सबके अलग अलग है, टाइम पीरियड भी एक ही है। आप देख सकते हैं इनको जाली लगाने का जो भी था काम मिला था 2024 में 5वें महीने के, और ख़त्म करना था इनको 2025 में। तो ये जो इनका पीरियड था ख़त्म करने का, तो इस पीरियड के हिसाब से इन लोगों ने काम नहीं किया और 14,000 13,000 14,000 तक का जाली लगाने का इनको काम मिला। इतने तो होल पूरे एलवार्ड के अंदर भी नहीं है। 156 से लेके आपको फिर से दिखा दूं मैं, 156 से लेके वार्ड नंबर 166 की मैं ये बात कर रहा हूँ, एलवार्ड के अंतर्गत जो आते हैं। और बाकी एक काम मिला है एएस इंटरप्राइजेस को, उसको 1000 जाली लगाने का काम मिला है, और उसको बाकी उसमें क्या लिखा है कि पूरे एलवार्ड के लिए हो, ना कि ये देखो
पूरे एलवार्ड के लिए, इसमें कोई वार्ड का नंबर कोई मेंशन नहीं है, पूरे एलवार्ड के लिए 1000 जाली लगाने का इसको काम मिला है। ये चीज़ बताना है कि इतने मैनहोल क्या एलवार्ड के अंतर्गत आते हैं। अगर एलवार्ड के अंतर्गत आते तो जो पीरियड आपको मिला था कि उस पीरियड में अगर जाली लग जाती तो असलम शेख की मौत होती, वो जाली लगने से क्या मौत होती, मगर इन लोग ने कोई जाली लगाने का काम नहीं किया। ये भ्रष्टाचार एलवार्ड जो सबसे नंबर 1 पे पूरे है मुंबई के अंदर, और यहाँ पे जो धनाजी हरलेकर है ये लुटेरा है, ये दरोडाखोर है, और इसके साथ में जो दीपक चौगुले है वो 2nd नंबर का दरोडाखोर है। ये लोग ने मिलकर कॉन्ट्रैक्टर के साथ में साठगांठ करके काम किए। इसके लिए 10 दिन से कॉन्ट्रैक्टर भी लापता है। हमें यही सवाल का जवाब चाहिए कि इतने मैनहोल की जाली लगाने का काम आपने दिया, देने के बाद भी और सबके रेट्स अलग अलग, और वार्ड में इतने मैनहोल थे क्या, और थे तो आपने विजिलेंस को रिपोर्ट क्यों नहीं सौंपा, विजिलेंस ने आपसे रिपोर्ट क्यों नहीं लिया। ये सब मिली भगत यहाँ पर हुई है। ये भ्रष्टाचारों का अड्डा है। ये एलवार्ड ने यहाँ पर कोई किसी का काम नहीं होता सिवा भ्रष्टाचार के। चेंबर का भी घोटाला कर दिए, इतने बेशरम। ये चेंबर का घोटाला, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँ तो आने वाले समय पे आप देखना सैनिटरी पैड का भी इन लोग घोटाला करके बैठे हैं। ये घोटालेबाज है। जो रॉकेल मिलता है गैस अपना मारने के लिए, जो भी फॉगिंग करने के लिए चौल में मच्छर की वजह से, उसमें भी घोटाला करके बैठे हैं। एक घोटालों का अड्डा है। इनको अगर 10 कंप्लेंट आई है, 10 के ऊपर इन्होंने कभी समाधान निकाला नहीं सिवाय करप्शन के सिवा। धनाजी हरलेकर के ऊपर FIR होना ही चाहिए। इसलिए हम लोगों ने, आप देख सकते हैं, पत्र दिए हैं। हमारे कंदारे साहब मिल के, यहाँ पर तिवारी जी सब लोग मिल के हम लोग ने यहाँ पर पत्र दिए हैं। पत्र के साथ में हमने मांग की है, हमने मेयर को भी दिए, रितु ताई तावड़े को भी दिए, हमने अश्विनी ताई भिड़े को भी दिए, हमने किशोरी ताई पेडनेकर को भी पत्र दिया है, हमने चीफ इंजीनियर से लेकर हमने सबको पत्र दिया है कि इनके ऊपर कार्रवाई की जाए और इनके ऊपर FIR लिया जाए। क्योंकि किसी को पैसा दे के उसकी जान नहीं आने वाली। उसके घर से पूछो क्या चीज़ गई है। अगर जान अगर पैसे से ज़्यादा कीमती नहीं होती तो एक गरीब आदमी भी अपनी किडनी बेचता रास्ते में रह गया, मगर उसको भी अपनी किडनी कीमती लगती है क्योंकि वो जान से रिलेटेड है। तो जान गई है। आज हम इनके, मतलब कि इनके घर का अगर कोई खड्डे में गिर जाए, अगर हम उनको पैसा देके बोले चुप बैठ जाए, क्या चुप बैठेंगे? अगर ना आंदोलन मोर्चा होगा, धरना आंदोलन मोर्चा हर चीज़ होगा। ये लोग तो क्या से मतलब चौकसी करेंगे, इंक्वायरी करवाने बैठा देंगे। तो हमारी यही मांग है। हम जो पत्र व्यवहार कर रहे हैं, अगर BMC इनके ऊपर FIR, मतलब कि पुलिस को आदेश नहीं दी FIR करने के लिए, तो हम कोर्ट जाएंगे, कोर्ट से हम FIR का ऑर्डर लाएंगे। अच्छा एक बात बताइए, आप तो कोई जिम्मेदार ऐसे पद पर नहीं है, मगर इसके लिए आवाज़ उठा रही क्योंकि आप सिटीजन है, आपने असलम की मौत का दुख देखा। अब इस मामले पर एलवार्ड के सरपरस्त है, जैसे मंगेश कुडालकर MLA है, फिर संजय पोटनी से दिलीप मामा लांडे है, ऐसे तमाम लोग हैं। ये पूछने वाले नहीं है कि ये इनके माई बाप नहीं बन सकते? अभी आप देख सकते हो जो मुंबई अध्यक्ष है अमित साटम, जो BJP के, वो आवाज़ उठाने के बाद में उनको एक नेता अपना विधान भवन में पूछ रहे तो हंस के जवाब दे रहे। तो इनकी मानसिकता क्या आप लोग को पता है कि इनके अंदर कोई रहमदिली नहीं है किसी के लिए। मगर मैं रितु ताई तावड़े का मैं आभार व्यक्त करते रहूँगा हमेशा कि जिन्होंने तुरंत आके एक्शन लेने को कहा और उसको जो मुआवजा देना था वो 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का काम रितु ताई तावड़े ने किया। मगर सिस्टम के आगे नेता भी झुके हैं। तो इसमें अकेले दोषी कौन है? दीपक चौगले है या उत्तम पाटिल, धनाजी हरलेकर, यही लोग हैं या और भी लोग दोषी? इसमें सबसे बड़ा दोषी है धनाजी हरलेकर है। क्योंकि धनाजी हरलेकर से कोई भी व्यक्ति यहाँ का खुश नहीं है, कोई भी नागरिक यहाँ का खुश नहीं है। इनके पास कोई भी तकरार करता था तो क्या बोलते थे कि आपसे क्या मतलब ताल्लुक है कंप्लेंट का। तो कंप्लेंट, फिर आपका क्या ताल्लुक है? आप पैसा लेकर कंप्लेंट रोक देते हैं। तो आप यहाँ करप्शन करने बैठे थे, आपके ऊपर इतना कंप्लेंट क्यों आया? आप उनके नाम का कंप्लेंट निकाल सकते हैं, हम लोग जल्द निकालेंगे RTI द्वारा, खुद मालूम पड़ेगा कि धनाजी हरलेकर के ऊपर कितना कंप्लेंट था। और सेकंड जो भी इसके अंदर है, इसके अंदर चौगुले, दीपक चौगुले, ये लोग की साठगांठ से पूरा काम हुआ है। जाली नहीं लेगी, इतने 1000 जाली का काम मिल रहा हो, सबके रेट्स अलग अलग, और जाली लगी नहीं। और 1 साल के पीरियड में जाली लगाना था। अगर 2025 में जाली लग जाती तो 2026 में हादसा नहीं होता। ये सब क्या है? ये सब कॉन्ट्रैक्टर से मिलके पूरा पैसा उड़ा लिया गया है। यहाँ पे कुछ अधिकारी, 1-2 अधिकारी ऐसे भी होते जो ईमानदार होते, जो मतलब हम जैसे लोग को बताकर कि भाई ये लोग अगर खड़े हो गए समाज के लिए तो एक आवाज़ उठेगी तो हमारा साथ देते। बाकी 90% जो अधिकारी सब करप्ट लोग हैं। और पूछने वाला माई बाप भी नहीं है कोई? इनका कोई माई बाप ही नहीं है। अरे कोई तो होगा ना कि मैं नगर सेवक को अभी आंदोलन पे बैठा हुआ, भ्रष्टाचार मेरे वार्ड में तो मत करो। अभी इतना वार्ड का जिक्र किया, कोई एक तो आया रहेगा ना नगर सेवक। यहाँ पर आप देख सकते हैं नगर सेवक लोग को सिर्फ अपने हेड ऑफिस से मतलब है, यहाँ के कटिंग कमीशन से मतलब है। नगर सेवक का अफजल भाई आपको ही पता है, आप जो सच्चाई कवर करते हो ये चीज़ हमको पता है कि नगर सेवक अगर चाह लेते तो ये जो अधिकारी लोग हैं, ये अधिकारी लोग 100% काम करते अपना। ये लोग घोटाले की तरफ नहीं जाते। जब इन लोगों ने नगर सेवक का जब नस पकड़ लिया है कि भाई हमको इनको चलाना है,
अधिकारी नगर सेवक को चलाता है यहाँ पे, नगर सेवक अधिकारी को नहीं चलाते। तो इनको पता है कि हमको चलाना किसको है, हमको चलाना नगर सेवकों को। तो आवाज़ कहाँ से उठेगी? क्या कोई उस आदमी को लेके उस शख्स के घर पे जाने के बाद क्या किसी ने रिपोर्ट लिया उनके फैमिली से? खाली पैसा दे दिए, हो गया, कार्रवाई क्यों नहीं हुई? हमें कार्रवाई चाहिए। ये हादसे एलवार्ड में क्या पूरे मुंबई में और कहीं ना हो, एक तमाशा पड़ना चाहिए। और इनको अगर सिस्टम में लेके आ गया तो ये पूरी गंदी मच्छी है, जो सिस्टम में थोड़े भी अच्छे लोग बचे उनको भी गंदा करने का काम करेंगे। फिलहाल एल वार्ड का एक भ्रष्टाचार कितना लगभग जो है करोड़ का होगा? ये तकरीबन 2 से 3 करोड़ का ये भ्रष्टाचार हुआ है। और इसमें कॉन्ट्रैक्टर धनाजी हरलेकर, दीपक चौगुले, ये पूरा इन्वॉल्व है। इन लोग के साथ में अगर इनकी इंक्वायरी होगी तो इसमें कई लोग निकलेंगे, उभरेंगे, इसके अंदर कई लोग उभरेंगे। हम चाहते हैं इसकी इंक्वायरी बैठे, क्योंकि इनकी सेटिंग चल रही है कि इनको महानगर पालिका द्वारा कोई भी कानून के तहत इन लोग फिर से सिस्टम में आके बैठे। मगर हमारी लड़ाई लगे रहेगी, इनको सिस्टम में लाना नहीं है, क्योंकि इंसाफ आज असलम शेख की बात नहीं है, कल कोई दूसरा असलम शेख होगा, कल कोई दिनेश होगा, कल कोई राम होगा, कल कोई एंथोनी होगा। ऐसा कोई भी गटर में जब गिरेगा उसकी जान जाएगी, उसके परिवार का क्या हाल होगा वो हम समझ सकते हैं। तो फिलहाल जिस तरीके से असलम की मौत के बाद ये मामला सामने तो ज़रूर आया, मगर एक सवाल इसमें खड़ा हो गया कि कुर्ला एल वार्ड के परिसर में करोड़ों का चेंबर घोटाला हो जाता है, मगर पूछने वाला कोई माए बाप नहीं होता। हालांकि सभी को अपनी राजनीतिक जो है पार्टियों को चमकाना है और तमाम तरीके से लोगों के इमोशन के साथ अपनी राजनीतिक रोटी सेकना है, मगर मुद्दों पर किसी को बात नहीं करना है। फिलहाल जितने भी वार्ड का इन्होंने जिक्र किया है, एक भी वार्ड के अगर नगर सेवक की जवाबदारी लोगों से जुड़ी हुई है तो इस मामले को खुद जो है अपने भी ज़रिए उठाएंगे। और ये मामला अब ये देखना है कि कैसे आगे जा कर के तुल पकड़ता है, क्योंकि एक मुहिम जो है इनके ज़रिए छेड़ी तो गई है, मगर ये मुहिम आगे किस तरीके से जाएगी, किस तरीके की जाँच होगी, ये सवालिया निशान जो जांचिया विभाग है उस पर जो है अब जा कर के ख़त्म होता है। कैमरामैन आमिर सिद्दीकी के साथ अफजल शेख, मुंबई टीवी।